आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इकाई 3 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। तो ये है हमारा चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम जानते हैं कि स्थिर वैद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा कैसे होती है, धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। इस प्रकार ये क्या करती है, खुला वक्र बनाती है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर होती है। ठीक इसी प्रकार एक चुंबक भी क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक चुंबक है और चुंबक में क्या होती है, सबसे पहले तो चुंबक क्या होती है ये हमको पता होना चाहिए। तो चुंबक क्या होता है, जो क्या लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। चुंबक में आकर्षण का गुण पाया जाता है और ये जो चुंबक है इसमें दो ध्रुव होते हैं, एन और एस। एन मतलब उत्तरी ध्रुव, एस मतलब दक्षिणी ध्रुव। तो मतलब चुंबक क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये जो चुंबक के बाहर है, ये क्या होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, तथा चुंबक के अंदर क्या होते हैं, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या करती है, बंद वक्र बनाती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी क्या होती है, परस्पर समांतर होती है। तो चुंबक के समान विद्युत धारा या गतिमान आवेश भी चुंबकीय क्षेत्र मतलब जिसमें विद्युत क्षेत्र नहीं है वो क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के समान बहुत से क्या होते हैं, मूल गुण होते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र भी विद्युत क्षेत्र के समान कौन सी राशि है, सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी राशि है, एक वेक्टर राशि है। तो सन 1820 में डच भौतिक वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने ज्ञात किया कि एक सीधे तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, जो तो उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने दर्शाया कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, निकट का संबंध होता है। तो हम लोग देखेंगे ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड ने क्या प्रयोग किया था, ऑर्स्टेड एक वैज्ञानिक का नाम है, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ऑर्स्टेड ने क्या प्रयोग किया, उन्होंने यह बताया कि किसी भी तार के चारों ओर क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तार लेते हैं। अब इस तार पर हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी लगाते हैं, बैटरी प्लस माइनस, ठीक, और यहाँ पर लगा देते हैं एक कुंजी। इसी प्रकार से हम लोग 3 तार लेते हैं यहाँ पर, इसमें भी हम लोग लगा देते हैं एक बैटरी प्लस माइनस। देखिए यहाँ पर बैटरी कुंजी क्या है, खुला है। यहाँ पर जो मैं कुंजी बना रही हूँ उसको मैं बंद बना रही हूँ, बंद कुंजी, ठीक। और एक तीसरा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो धारा की दिशा है उसको बदल दिया है, प्लस माइनस। अब देखेंगे ये कैसे वर्क करता है। इसके नीचे मैं बना रही हूँ एक चुंबकीय सुई। ये क्या है, चुंबकीय सुई। हम लोग को पता होना चाहिए कि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह हमेशा क्या होता है, उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। तो
ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ऑस्टेड का क्या एक्सपेरिमेंट था? तो सन 1820 में डेनमार्क के प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री ऑस्टेड ने प्रयोग द्वारा बताया कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर मतलब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तार क्या है? एक चालक है, और इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके नीचे जो चुंबकीय सुई रखी है वो विक्षेपित हो जाती है। विक्षेपित होना कहने का मतलब है अपने मार्ग से विचलित होना। तो विद्युत धारा की प्रबलता बढ़ाने पर विक्षेप का मान भी क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। जैसे ये एक तार है, अब इस तार में हम लोगों ने एक बैटरी लगाया है, लेकिन यहाँ पर कुंजी खुली है, मतलब इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो प्रारंभ में जो इसमें चुंबक है ये उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरा है। अब दूसरा, जैसे ही हम लोग कुंजी को दबाते हैं तो इसमें क्या होने लगती है? इस परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो धारा प्रवाहित होने लगती है तो वहाँ पर चुंबक क्या होता है? विक्षेपित होता है। चुंबक जो इस ऐसे कोण बनाया हुआ था वो क्या होती है? थोड़ा सा घूम जाता है। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट, अगर हम लोग धारा की दिशा को बदल दें, धारा की दिशा को बदलते हैं तो क्या होती है? विक्षेप की दिशा भी क्या होती है? बदल जाती है। चुंबकीय सुई चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है? विक्षेपित होती है। तो इससे वैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को हम लोग चुंबकीय प्रभाव कहते हैं।